नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ट्यूब इंडिया पे। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। बिहार विधानसभा चुनाव के फर्स्ट फेज में जमकर हुई वोटिंग। सेंट्रल मिनिस्टर स्मृति ईरानी कोरोना पॉजिटिव। बिहार इलेक्शन कैंपेन में अमीषा पटेल का बुरा अनुभव रहा। आरोग्य सेतु ऐप पर सरकार का स्पष्टीकरण। सीबीआई ने रिया के आरोपों को काल्पनिक बताया। क्रिकेटर इरफान पठान का फिल्मों में डेब्यू। तुर्की और फ्रांस के बीच बढ़ता तनाव। अमेरिका देगा ताइवान को हार्पून मिसाइल। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुछ राजनीतिक खबरों से। कोरोना काल में बिहार के फर्स्ट फेज की वोटिंग में जमकर वोटिंग हुई। कोरोना की वजह से चुनाव में काफी सतर्कता बरती गई थी और बगैर मास्क के वोटर्स को वोट डालने की इजाजत नहीं थी। सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया। सुरक्षा चाक चौबंद थी। कुछ घटनाओं को छोड़कर वोटिंग शांतिपूर्वक थी। 16 जिलों की 71 सीट पर 1066 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में कैद हो रहा था। वहीं दूसरी ओर पीएम नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, सीएम योगी, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जैसे बड़े नेताओं ने वोटर्स को अपने पक्ष में वोट डालने के लिए कई जनसभाओं को संबोधित किया। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में सेकेंड फेज की वोटिंग 3 नवंबर और थर्ड फेज की वोटिंग 7 नवंबर को होगी। बिहार में किसकी सरकार बनेगी, इसका फैसला 10 नवंबर को होगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सेंट्रल मिनिस्टर स्मृति ईरानी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। इसके साथ ही उन्होंने उनके संपर्क में आए लोगों से जल्द जांच कराने को कहा है। स्मृति ईरानी पिछले हफ्ते अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी का दौरा करने गई थी, जहां उन्होंने अपनी लोकसभा क्षेत्र में कई परियोजनाओं का ऐलान किया था। स्मृति ईरानी बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की स्टार प्रचारक हैं और इलेक्शन कैंपेन में वे आक्रामक तरीके से विपक्षियों पर निशाना साधती आ रही हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल का बिहार में इलेक्शन कैंपेन के दौरान बहुत बुरा अनुभव रहा। अमीषा पटेल ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए औरंगाबाद की ओबरा सीट के लिए लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर प्रकाश चंद्रा पर चुनाव प्रचार के दौरान बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। अमीषा ने उन पर जबरन भीड़ में भेजकर चुनाव प्रचार का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके साथ दुष्कर्म भी हो सकता था। अमीषा पटेल ने कहा, चुनाव प्रचार के दौरान सैकड़ों की संख्या में भीड़ उनकी गाड़ी पर टूट पड़ी थी। इसी दौरान डॉक्टर चंद्रा ने उन पर जबरदस्ती भीड़ में जाने का दबाव बनाया। चुनाव प्रचार के बाद वे जिस होटल में रुकी थी, ना तो कुछ खा सकी और ना ही उन्हें नींद आई। उनका बिहार का अनुभव बेहद बुरा रहा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय सूचना आयोग ने मंगलवार को एनआईसी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जवाब मांगा था कि आरोग्य सेतु ऐप का निर्माता कौन है और इसके लिए बकायदा नोटिस भेजा था। आरोग्य सेतु ऐप पर सूचना आयोग के साथ विवाद के बाद सरकार ने इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण दिया है। कोरोना से लड़ने और देश के सार्वजनिक निजी सहयोग के लिए आरोग्य सेतु ऐप को बनाया गया। इस ऐप को मात्र 21 दिनों में पारदर्शी तरीके के साथ विकसित किया गया था और इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना महामारी को रोकने में इस ऐप की भूमिका बेहद अहम रही है। अब कुछ खबरें मनोरंजन जगत से। फिल्म अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की तरफ से मुंबई बांद्रा पुलिस स्टेशन में दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका और मीतू सिंह के खिलाफ सुशांत सिंह राजपूत की दवाइयों का नकली पर्चा बनाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसे सीबीआई ने काल्पनिक और अटकलबाजी पर आधारित बताया। सीबीआई ने कहा कि ऐसी अटकलों के आधार पर एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। वहीं प्रियंका और मीतू ने मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मुंबई पुलिस से उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की अपील की है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। क्रिकेट जगत के सबसे अच्छे ऑलराउंडर कहे जाने वाले इरफान पठान अब एक तमिल फिल्म से डेब्यू करने जा रहे हैं। उनके 36वें जन्मदिन पर फिल्म का पोस्टर रिलीज किया गया है। फिल्म का नाम कोबरा होगा और इसमें वो एक फ्रेंच इंटरपोल ऑफिसर के रोल में होंगे। यह फिल्म 2021 में रिलीज होने की संभावना है। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। पैगंबर मोहम्मद के कार्टून पर तुर्की और फ्रांस के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। वहीं अब फ्रांस की मैगजीन शार्ली एब्दो ने तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान का ही कार्टून बना दिया, जिससे एक नया बखेड़ा शुरू हो गया। एर्दोगान ने कहा कि पश्चिमी देश इस्लाम के खिलाफ जंग छेड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि फ्रांस और पूरा यूरोप मैक्रो और उनके विचार रखने वालों की इस तरह की उकसावे की गंदी, नफरत भरी और अलग करने वाली नीति डिजर्व नहीं करता। यह देश के सम्मान का सवाल है कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ हमले पर रुख कड़ा किया जाए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका की हथियार बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ चाइना के प्रतिबंध लगाने की घोषणा के बाद अमेरिका प्रशासन ने ताइवान की 2.37 अरब डॉलर की घातक हार्पून मिसाइल की डील को हरी झंडी दे दी है। चाइना ने बोइंग कंपनी पर प्रतिबंध लगाया है, जो मिसाइल बनाती है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका ताइवान में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और ताइवान को सबसे ऊपर मानता है। अमेरिकी हार्पून मिसाइल बेहद घातक मानी जाती है, जो तटीय रक्षा ठिकानों, जमीन से हवा में मार करने वाले मिसाइली ठिकानों और बंदरगाह पर खड़े जहाजों को एक झटके में तबाह और बर्बाद कर सकती है। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाएं ताकि खबरें आप तक पहुंच सके।